राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गोगा चरित्र का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। दूसरे अध्याय में गुरु गोरखनाथ जी ददरेवा नगर में आ चुके हैं और दासी मुंगादे ने उनको देख लिया है, तो वो स्तुति कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं, तो उनकी स्तुति सुनो। गुरु द्वारे चलो सभी मिलकर गुरु के द्वारे, गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं भक्तों के कष्ट हरे हैं। 1400 चेलों के संग आए श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं, योगेश्वर है अंतर्यामी है, भगत लोग कहते हैं सयानी। मच्छिंद्रनाथ गुरु से विद्या खूब पढ़े हैं, श्री गोरखनाथ सिद्ध बड़े हैं। मैनावती ने जब सुमरा धौलागढ़ से आए, राजा गोपीचंद चेला करके दिना अमर बनाए, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। जब संकट आया पूर्णमल पर, कुएं से उसे निकाला, अमृत छिड़कर जिंदा किना इंचर दे कर लाला, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। रानी बाछड़ ने है सुमरा, गुरु की जोत जलाई, खुश हुए हैं तब तब धारी, इनके भी दुख हरे हैं, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। जो भक्तों की स्तुति करे रे मन इच्छा फल पाए, सुबह शाम जो जो जलाए फूला नहीं समाए, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं, श्री गोरख सिद्ध बड़े हैं। इस प्रकार ईश्वर इधर संतों की स्तुति समाप्त हुई, उधर मुंगादे दासी ने रानी बाछल को हाथ जोड़कर नमस्कार कर शीश झुकाया। अपने बादी मुंगादे को प्रसन्नचित सामने खड़ी देख रानी बाछल बोली, मुंगादे आज तो बड़ी प्रसन्न दिख रही है, क्या कुछ कहीं से पाया है? सजनों, जब से राजा जयवर्मन को गए थे, रानी बाछल के साथ रहने से सब दास दासियां भी उदास हो रही थी, सारी खुशी सबके चेहरों से गायब हो चुकी थी। इसलिए रानी बाछल ने मुंगादे दासी से यही प्रश्न किया, पर रानी की बातें सुनकर मुंगादे बोली, रानी पाया तो कुछ नहीं, आपको प्रश्न करके बहुत कुछ पाने की आशा ही मेरी खुशी का कारण है। पहले आप मेरी गोदी हीरे मोतियों से भर दो, तब बताऊंगी। मुंगादे की बात सुनकर रानी बाछल बोली, ऐसा क्या शुभ समाचार लाई है? जल्दी बता, देर न कर। मेरी पूजा व गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करने को व्यर्थ देरी हो रही है। इतनी बात रानी की सुनकर उनकी परेशानी समझकर मुंगादे कहने लगी, रानी जी बधाई हो, आपके मन की इच्छा पूरी होने का वक्त आ गया है। अब जोत प्रज्वलित करना व पाठ पूजा करना सब व्यर्थ है। गुरु गोरख बाबा 1400 चेलों के संग नौलखे बाग में विराजमान है और अपना नौलखा बाग हरा भरा हो गया है। फल फूल मेवा इतना पेड़ों पर लद रही है, डालियां झुकी पड़ती है, कुएं का पानी एकदम मीठा हो गया है, पक्षीगण मीठी मीठी बोली बोलकर चहक चहक रहे हैं, वृक्षों के नीचे धुआं उठ रहा है, साधु संत यज्ञ कर रहे हैं, गुरु गोरख गुरु की जय जय बोल रहे हैं। आप जरा अटारी की छत पर चढ़कर देखो तो वहाँ ऊंचे टीले पर सिद्ध पुरुष श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज आंखें मूंद भगवान का भजन कर रहे हैं। इतनी बातें अपने बांदी मुंगादे से सुनकर रानी बाछल अटारी की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर देखने लगी। सबसे पहले रानी की दृष्टि गुरु पर ही पड़ी। ऊंचे टीले पर अपनी आंखें बंद किए भगवत भजन कर रहे थे। फिर बाग से उड़ते धुएं को देखा, फिर हरे भरे नौलखे बाग के पेड़ों पर नजर गई। रानी के चेहरे पर पहले तो खुशी फिर उदासी छा गई। खुशी तो इसलिए कि गुरु गोरख मेरे बाग में अपने जमात सहित आए विराजे हैं और मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त करने को देंगे। ऐसा सुना महल में बच्चे की किलकारियां से गूंज उठेगा। राज सिंहासन हमारे पास सुनना न रहेगा, परंतु मेरे स्वामी तो वन में हैं, जब तक वह घर में न आए तब तक यह सब व्यर्थ है। रानी ने सोच समझकर अपने गले के मोतियों की माला उतार कर दासी मुंगादे की गर्दन में पहना दी। गुरु गोरखनाथ के पधारने की खुशी की खबर पाने को देने को अपने सास रामकौर को अपनी परेशानी और राजा जेवर सिंह को वन से बुलाने की सलाह मिलाने जा पहुंची और हाथ जोड़ चरण छूकर रो रो कर इस प्रकार बातचीत करती रही। गुरु के दर्शन रानी बाछल ने अपनी सास रामकौर से कहा, हमारी नगरी में गुरु गोरखनाथ जी महाराज पधारे हैं। मैं बड़े घरों की बहू राजा जेवर सिंह की पटरानी महाराजा उमा सिंह की पुत्र वधू अकेली साधु संतों के दर्शन को जाना उचित नहीं समझती। आप मुझे सलाह दो, मैं अब क्या करूं? मेरे पतिदेव वन न गए होते तो उनकी आज्ञा का पालन करती, आपको कष्ट न देती। आपकी बहू की वार्ता सुनकर रानी बाछल की सास राजमाता रामकौर बोली, बहू रानी, मेरी राय यह है कि सब संतों को उनके गुरुओं को आदेश है, यानी उनका धर्म है कि घर घर भिक्षा मांगकर अपने उदर पूर्ति करे। इसलिए नगर में ढिंडोरा पिटवा कर सब बस्ती में खबर करा दो कि साधु संतों को भिक्षा केवल राजमहल में दी जाएगी। नगर की जनता साधु संतों को भिक्षा न दे। जो भी व्यक्ति संत महंतों को भिक्षा देगा वह राजदंड का अधिकारी होगा। अपनी सास रामकौर की सलाह रानी बाछल को जच गई।
उसने नगरी में ढिंढोरा पिटवा कर सारी बस्ती में खबर करवाई कि संतों को भिक्षा देने ना आज से निषेध है, जिसे सुनकर दद्रेवा नगर की जनता में खलबली मच गई। सेठ साहूकार सब बड़े दुखी हुए। रानी बाछल को ये कैसी आज्ञा है जो मैं दान पुण्य भी नहीं करने देना चाहती। जब राज दरबार से ही मन चाहे भिक्षा संतों को मिल जाएगी, तुम्हारा पाव आधा पाव अन्न कौन संत ग्रहण करेगा। ऐसा अंधेरा यहाँ कभी नहीं हुआ जैसा रानी बाछल करना चाहती है। पूरी बस्ती में खलबली मच गई। घर घर में चर्चा चल पड़ी कि हम सबको दूसरे नगर में जाकर बस जाना चाहिए, ये नगरी छोड़ देनी चाहिए। जब दद्रेवा नगर में भारी खलबली मची तो ये बाछल को के कान खड़े हुए। जनता ये नगर छोड़कर जाने को तैयार है और सेठ साहूकार भी मेरी इस आज्ञा से दुखी है। वह भी गरीब जनता के साथ नगरी छोड़ने को तैयार है। बस्ती के साहूकार व चौधरियों को बिना समझाए बात बिगड़ी जाएगी। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार कर तुरंत ही रानी बाछल ने ढिंढोरची को बुलाकर आज्ञा दी कि अभी इसी वक्त जाकर ढिंढोरा पिटवा कर कहो रानी बाछल के दरबार में पढ़े लिखे जिम्मेदार व समझदार लोग शेठ साहूकार आज शाम को जरूर पधारे। रानी बाछल उसने जरूरी सलाह करना चाहती है। सजनों, ढिंढोरा पीटने वाले ने तुरंत ही आज्ञानुसार ढिंढोरा पीटकर रानी बाछल का हुक्म बस्ती की तमाम जनता को सुना दिया। रानी बाछल की आज्ञा सुन बस्ती के चुने हुए इज्जतदार लोग पंच, सरपंच, चौधरी, सेठ, साहूकार, वकील, बैरिस्टर ठीक समय पर दरबार में पहुंच गए। रानी बाछल ने भी बस्ती के आए हुए सम्मानित व्यक्तियों को तक्षत मुड्डों पर बैठाकर पान, इलायची तथा शरबत पानी से सबकी खातिरदारी की। सब पंच लोगों से हाथ जोड़कर बोली, मैंने आज सुना है आप लोग मुझसे नाराज है और नगर छोड़ने तक को तैयार हो गए हैं। उसका कारण भी सिर्फ यह है कि मैंने आपको दान पुण्य के लिए मना कर दिया है। सो हे सज्जनों, मेरी मजबूरी का कारण सुनो। हमारे नगर में संत महंतों की बड़ी भारी जमात आई है जो सब गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेले हैं। आप उनसे परेशान न हो या वह आप लोगों को परेशान न करे, इसलिए राज दरबार से भिक्षा का ऐलान कराया गया था। परंतु आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए ये फैसला ठीक रहेगा कि पहले राजभवन से भिक्षा ले, पीछे आप लोग भी दे सकते हैं। रानी बाछल की वार्ता सुनकर सरपंच लोगों में कानाफूसी होने लगी कि भाइयों, बात तो वही की वही रही। जब तक सब महात्माओं की मन चाहे भिक्षा राज दरबार से मिल जाएगी तो जनता का पाव आधा पाव अन्न कोर लेना कौन मंजूर करेगा। बात बनी नहीं। सीधे हाथ से न कान न पकड़ा, हाथ घुमाकर पकड़ लिया। अपने साथियों के विचार सुनकर सरपंच मोहन चौधरी रानी बाछल से बोले, रानी जी, हमारे साथियों के विचार में बात बनी नहीं है। इन लोगों का कहना है जब राज दरबार में सबको भिक्षा मिल जाएगी तो हमसे कौन लेगा। ये कोई पेशेवर भिखारी तो है नहीं जो मानो अन्न जमा करके बाजारों में बेच जाएंगे, उसे धन को, जुए को, शराब व हरामखोरियों में बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोगों को भिक्षा देना तो खुद ही पाप का बागी बनना है। किसी ने ठीक ही कहा है, दान दो पहचान कर, पानी पियो छान कर। सोहे रानी जी, ये संत लोग श्री गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। हम लोगों को इनके आने का पता था। बस्ती में बड़ा उत्साह है। सबके ही श्रद्धा के अनुसार अन्न धन जमा कर सोचा है दान भी देंगे और दर्शन भी करेंगे। आशा है महारानी जी मेरा निवेदन समझ गई होगी। उचित आज्ञा देकर अपनी जनता का उत्साह दुगना करने की दया करेंगे। सरपंच महोदय की वार्ता सुनकर रानी बाछल बोली, आप जैसा मुनासिब समझे फैसला कर ले, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। रानी बाछल के वचन सुनकर सरपंच महोदय ने कहा, महारानी जी, आपने तो ऐसा कहकर छुटकारा या पा लिया, मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। अच्छा प्रभु इंशा बलवान, आपका उद्देश्य क्या है, ये हम जानने की कोशिश क्यों करें। राजनीति राजा लोगों के समझने में ही सबकी भलाई है। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि द्वारा ये फैसला देता हूँ कि हमें दान पुण्य करना है, वह हम सब राजमहल में पहुँचा देंगे। जब साधु संत भिक्षा लेने आएंगे तो आप पहले जनता को धन दान करें, पीछे अपना, इससे किसी को कोई एतराज न होगा। हम लोग भी व्यर्थ की परेशानी से बन जाएंगे। यहाँ तो धर्म की जय जयकार है। रही दर्शनों की बात, सो नौलखी बाग में स्त्री पुरुष बालक बच्चों का मेला लग रहा है। पान फूल फल रोली मिष्टान हवन सामग्री उपले लकड़ी जनता खूब पहुंचा रही है। सिर्फ भिक्षा की बात थी, उसका फैसला हो गया। इतना कह रानी बाछल को नमस्कार कर सरपंच लोग दरबार से चले गए। जहाँ नगरी की बेताब जनता जमा थी, वह सब अपने दान पुण्य की सामग्री राजभवन में पहुंचाने को फैसला सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। अपने अपने घर आकर दान पुण्य करने वाले सब सामग्री राजभवन में पहुंचानी शुरू कर दी। गली गली घर घर में ये चर्चा थी
कि अपने दान का सामान राजभवन में भेज दो। सबको जल्दी भेजना चाहिए, देर करना व्यर्थ है। बोलो अटल छत्र की जय। ददरेवा नगर में गुरु गोरखनाथ जी के चेले अब भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले ओगनाथ को आज्ञा दी कि तुम लोग नगर में जाकर भिक्षा मांग कर लाओ, परंतु भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की चीजें लेना। अपने गुरु की आज्ञा सुन ओगनाथ अपने गुरु भाइयों को संग लेकर ददरेवा नगरी में भिक्षा मांगने को रवाना हो गए। जिस डोडी पर भी जाकर अलग जगाया वही भिक्षा निषेध का बोर्ड लगा हुआ पाया। एक सिरे से सब बस्ती ने यही कहा कि भिक्षा राजमहल से ही मिलेगी। जब कहीं से भिक्षा नहीं मिली तो ओगनाथ ने बीच बाजार में खड़े होकर हल्ला मचाया, ये कैसी पापी नगरी है जहाँ कोई भिक्षा देता ही नहीं है। मैंने गुरुजी से पहले ही कहा था, बागर देश में धर्म कर्म वाले लोग नहीं है, वहाँ हम सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। मेरी बात ठीक नहीं लगी। ओगनाथ के वचन सुनकर और सब संतों को दुखी देकर बस्ती के सेठ साहूकार कहने लगे, हे नाथ जी, न हम लोग कंगाल हैं, न दान पुण्य से पिछड़ने वाले हैं, न हम लोगों पर धन की कमी है न माल की, परंतु राजा आज्ञा माना प्रजा का परम धर्म है। हमारे नगर की जनता ने अपने इच्छानुसार सब दान की सामग्री राज दरबार में भिजवा दी है। वही दान पुण्य की व्यवस्था की गई है। बस्ती के लोगों की वार्ता सुन ओगनाथ जी की बुद्धि में बैठ गई और अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर रानी बाचल के मेल में जय जयकार किया। घंटे घड़ियालों की आवाज सुन, अलख निरंजन सुन, अपने शुभ घड़ी जान रानी बाचल बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी प्रमुख बांदी मुंगादे एक थाल में हीरे मोती भरकर भेजा। सजनों, बांदी मुंगादे छम छम करती हुई तिरोबिले ढंग से ओगनाथ से जाकर बोली, नाथ जी जल्दी से भिक्षा लो, अभी मुझे बहुत काम करने पड़े हैं। बांदी की बात सुनकर ओगनाथ पीछे हट गए और बोले, माई ये कंकर पत्थर किस लिए उठाकर लाई हो? हम लोग इन कंकर पत्थरों का क्या करेंगे? ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमें तो गुरु गोरख जी ने खाने की सामग्री लेने की आदेश दी है। ओगनाथ जी की बात सुनकर बांदी मुंगादे बोली, तुम भीख मांगे इन मूंग मोतियों की मांग क्या जानो? इनके सारे जौहरी लोग जानते हैं। ये लाखों रुपयों के माल तुम्हारे बरसों भंग पीने और मालपुआ खाने से भी खत्म नहीं होगा। मुंगादे की गर्व भरी वाणी सुनकर ओगनाथ जी बोले, अरे जा सेखी न बजाए, ऐसे तो सवामन रोज मेरे गुरु के धुने में जलते हैं, जिनकी बबू जलकर जनता में बंटती है। मुंगादे बोले, बाबा जी काहे को सेखी बगा रहे हो? ऐसा है तो पाँव आधा पाँव यही बिखेर कर गिरा दो। बांदी मुंगादे की बात सुनकर संत ने गुरु का ध्यान किया, अलख निरंजन कहकर अपने झोली का जरा सा कोना टेढ़ा कर दिया। चंद मिनटों में ही मानो हीरो मोतियों का ढेर मुंगादे के सामने लग गया। उसकी आंखें जमीन पर गड़ गई, मगर एक खुशी भी मन उठी कि जिस महात्मा के चेले ऐसे करामाती है, उसका गुरु तो न जाने क्या गुजर कर जाता है। आज मेरे मन का पक्का निश्चय हो गया है कि हमारी महारानी बाछल को जरूर संतान प्राप्ति होगी। हम लोग मंगल गीत गा गा कर कूदेंगे, नाचेंगे, भारी नाम लेकर खूब खुशी मनाएंगे। मुंगादे की काफी देर लग जाने के कारण रानी बाछल अधीर होकर डोडी पर आ पहुंची। संत ओगनाथ के दर्शन कर अपने बांदी के हाथ में हीरे मोतियों का थाल ज्यों का त्यों भरा देख मुंगादे के सामने मनो जौहरात का ढेर देखा। महारानी बाछल सब कुछ समझ गई और ये भी जान गई कि मुंगादे ने कोई घमंड भरी बात कही है, इसलिए ये सिद्ध पुरुष ने अपनी करामात और जवाहरात का ढेर लगा दिया है। रानी बाछल हाथ जोड़कर बोली, संत जी भिक्षा रानी के मुख से इतने ही वचन सुनकर ओगनाथ जी बोले, रानी जी हमारे गुरुजी अन्न की ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, वह भी बच्चे का जूठा होना चाहिए। ओगनाथ के वचन सुनकर महारानी बाछल फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी कृपा करके कहो, मेरी कोई बाल बच्चा नहीं है, मैं अब तक बांध हूँ। मुझे एक महात्मा बता गए थे कि मुझे गुरु गोरखनाथ जी शंकर भगवान के अवतार हैं। वे होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने की सामर्थ्य रखते हैं। तुम उनकी जोत प्रज्वलित करो, वे जरूर कृपा करेंगे और अपने 14 से चेलों के साथ आकर 9 लाख के बाग को हरा भरा कर देंगे। सूखे कुएं का जल मीठा कर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रानी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। ओगनाथ को रानी की दशा पर बड़ी दया आ रही थी। बोले, माता जी धीरज धरो, हमारे गुरु जी की शरण जाने से भक्तों की मुश्किल आसान हो जाती है। मेरी समझ में एक उपाय है कि सब संतों के लिए भोजन सामग्री लेकर 9 लाख के बाग में चलो। अगर गुरुजी नाराज भी होंगे तो मैं उन्हें मना लूंगा। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो मनवांछित फल जरूर प्राप्त होगा। ओगनाथ जी के वचन सुनकर रानी बाछल राजमाता रामगौर के पैर छूकर प्रार्थना करने लगी कि माता जी अगर आप आज्ञा दे तो गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने अपने दासियों को लेकर 9 लाख के बाग को जाऊं और पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करूं।
आज मुझे अपने पतिदेव की बड़ी याद आ रही है। अपने बहू बाचल की आंखों में आंसू देखकर राजमोता रामकौर की आंखें भर आई। उन्होंने रानी बाचल से कहा, बहू तुम्हें आज्ञा है, संत सेवा तन मन और धन लगाकर करो। रानी बाचल अपने सास से आज्ञा ले आशीर्वाद प्राप्त कर बड़ी प्रसन्न हुई। संत सेवा गुरु गोरख के दर्शन को अभिलाषा से भंडारे का इंतजाम करने में लग गई। रानी बाचल ने अपने दास दासियों की आज्ञा दी कि 9 लख के बाग पहुंचकर भंडारे की व्यवस्था करो। मुझे खबर दो, जिससे भी गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में पहुंचकर भंडारे की व्यवस्था करूं। सज्जनों, पाठकगणों, कुछ अरसे में ही महारानी बाचल अपनी सहेलियों सहित 9 लख के बाग में पधारी और भंडारे को सफल सामग्री रानी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी के सामने जा धरवाई, जिसे संत ओगरनाथ ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। मिनटों सेकंडों में पतले बिछ गई। संत महंत आसन पर विराजमान हो गए। देसी घी के बढ़िया पकवान के कारण सारे बाग में महक फैल गई। कुछ संतों के जीभे पड़ने लगी। जल्दी से जल्दी हमारे पतलों पर भोजन परोसा जाए। गुरु आज्ञा मिलते ही उधर की इस बढ़िया सामान से पूर्ति की जाए। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेलों के मन की बात समझ गए, मगर उन्होंने ओगरनाथ जी से कहा, ये कौन है जो भंडारे का सामान लाई है। अपने गुरु के वचन सुनकर ओगरनाथ को बड़ा दुख हुआ कि गुरु महाराज भोजन के समय विघ्न पैदा कर रहे हैं, जबकि पतले बिछ गई है। सज्जनों, संत ओगरनाथ अपने गुरु गोरखनाथ से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर बोले, गुरु महाराज, ये यहाँ की महारानी बाचल गुरु सेवा में साधु संतों के भंडारे के लिए भोजन सामग्री लाई है। ये आपके चमत्कार की भूखी है। सज्जनों, इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने अपनी आंखों की दोनों पलकें बंद करके हथेली बजाई। हथेली के बजने के साथ ही गुरु गोरखनाथ के धुनने की अंगाड़ी ही दूध की गंगा बह निकली, जिसका तालाब अब भी ददरेवा में मौजूद है। गोरख गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। सज्जनों, श्री गोरखनाथ जी ने सर्वप्रथम भोजन सामग्री का पूजन किया। ओगरनाथ को पतलों पर एक एक चम्मच खीर परोसने की आज्ञा दी। ओगरनाथ ने देखा, साधु संत तो 1400 है और खीर थोड़ी मालूम पड़ती है। अगर खीर न बची तो मैं ही इस मेवा मखाने वाली उत्तम खीर से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए एक चमचा खीर अपने हिस्से में पहले ही क्यों न अलग रख लूं। ऐसा सोचकर संत ओगरनाथ ने सबकी निगाहें बचाकर एक चमचा खीर अलग बर्तन में छिपा कर रख ली। अंतर्यामी गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेले की चालाकी को समझने में देर न लगी। योगेश्वर संत से कोई भेद छिपा न रहा हो, उनके हाथों से अपने चेले ओगरनाथ की पीटने के वास्ते खुजली उठने लगी, मगर बिना मूर्त कोई काम नहीं होता, इसलिए खामोशी अख्तियार करनी पड़ी। जब सब संतों की खीर परोसने पर भी गुरु गोरखनाथ चमत्कार द्वारा खीर का बर्तन बहुत कम खाली हुआ, तब बची हुई खीर ओगरनाथ ने गुरु गोरखनाथ के सामने ने जादरी, जहाँ भंडारे का बाकी सामान धरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी ओगरनाथ से बोले, तुम भी अपने वास्ते खीर धर लो। जब ओगरनाथ बोले, गुरुजी मैंने अपना हिस्सा पहले ही अलग कर लिया था, तब इतना सुनते ही गोरखनाथ आपे से बाहर हो गए और अपने धुनी के पास धरा हुआ चिमटा उठाकर ओगरनाथ महाराज की पीठ पर 5-7 चिमटे धड़ाधड़ जमा दिए। ओगरनाथ चिकता चिल्लाता रहा, गुरुजी मैं मर गया। अपने प्रमुख चेले की मरम्मत करने के बाद योगीराज गुरु गोरखनाथ बोले, अरे पेटू, तुझे जरा भी गैरत नहीं है क्या? इसलिए गृहस्थी त्याग कर साधु बना था। गृहस्थी क्यों न रहा? एक तो बांझ का भोजन ले आया, ऊपर से ये बदमाशी क्यों इसे लेकर आया धुने पर? क्या तुझे मैंने आदेश दे रखा था कि पुत्रवती की ही भिक्षा लेनी है? रानी बाचल गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों में मोतियों के समान आंसुओं की झड़ी लग गई। रानी बाचल का रोना ओगरनाथ से नहीं देखा गया। वे अपने गुरु गोरखनाथ से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आपका तो ये भी आदेश है कि दुखी प्राणी पर दया करके संतों का परम धर्म है। गुरुजी मैं अपनी पिटाई का दुख भूलकर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। ये नारी बहुत ही धर्मपरायण है, पतिव्रता है। ये यहाँ के राजा जेवर सिंह की धर्मपत्नी है। इसके संतान होने के कारण मुद्दत से नियम पूर्वक आपको जो जलाई है, इसका तप बल हम सब संतों की इस मरुभूमि में खींच लाया है। इस संतानहीन को संतान देकर इस पर दया करो, ये दया की अधिकारिणी है। गुरु गोरखनाथ जी अपने चेले की वार्ता सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो पिघल गए। ओगरनाथ से बोले, ओगड़ तुम्हें बहुत बोलना आ गया। अपने गुरु के सिरमुख की वाणी सुनकर ओगरनाथ चुप हो गया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपनी आंखें बंद कर पलके मूंद समाधिस्थ हो गए। रानी बाचल पत्थर की मूर्ति के समान खड़ी देखती रह गई। ओगरनाथ समाधि स्थल से गुरु की धुनी पर पैरा देने लगे। रानी बाचल को गुरु गोरखनाथ जी इसमें वरदान देते हैं। पहले तो रानी बाचल सन्न रह गई, समझ न पाई।
गुरु महाराज आंखें बंद करके क्यों समाधिस्थ हो गए हैं। तो बाद में सोचा गुरुजी ने अपने भगत की परीक्षा लेना चाहते हैं। तभी संत ओगनाथ के तर्क से प्रश्न समाधिस्थ हो गए। अगर मेरे तन मन से धन से सेवा करने में कमी रह जाएगी तो ये समाधि वर्षों न खुलेगी। रानी बादशाह ने अपने सिर के बाल खोलकर धुनी को आसपास से साफ किया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की, गुरु महाराज मुझे प्रेरणा दो, अब मेरा कर्तव्य क्या है। गुरु गोरखनाथ जी की मन ही मन प्रार्थना करने से आपके मन की प्रेरणा उठी। रानी संत सेवा ही मनोकामना पूरी होने का रामबाण उपाय है। अपने मन को प्रेरणा सुनकर रानी बाचल फूलों न समाई। अपने मन को तसल्ली देकर सुबह शाम संतों की सेवा करती, उनके खान पान की व्यवस्था करती, तन मन धन से करती। फुर्सत के समय अपने नेसर के बालों से गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धुना साफ करती रहती। इसी प्रकार नित्य सेवा करते करते रानी को मुद्दत हो गई। अब गुरुजी दुखी रानी बाछल का दुख देखा न गया। भगत को ज्यादा परेशान करना उचित न समझा। परीक्षा में रानी बाछल पास हो गई। अपने मन ही मन गुरुदेव से प्रश्न होकर शाम के वक्त अपनी दोनों आंखें खोलकर प्रभु का नाम जपा और रानी बाछल की तरफ देखकर बोले, रानी भूख लगी है, भोजन चाहिए, भोजन जिम कर तुम्हें वरदान देंगे। भोजन अपने हाथ से बनाकर लेकर कल सुबह आना। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सिरमुख की वाणी सुनकर रानी बाचल फूल कर कुंपा हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसके पैर जमीन से उधर उठ गए। ऐसे पक्का निश्चय हो गया कि मुझे जरूर ही गुरु कृपा से पुत्र होने का वरदान मिलेगा। मेरे मेल में ही कोई मचल मचल कर किलकारियां भरेगा। ईश्वर ने अपने भक्तों की सदा सहायता की है, मेरे क्यों न करेगा। ऐसा विचार कर गुरु गोरखनाथ को मस्तक नवा अपने 4 घोड़ों की बग्गी में बैठकर मिनटों सेकंडों में अपने महल में खुशी खुशी आई। रानी बाछल को शाम के समय खुशी खुशी महल में आता देखकर रानी काछल को बड़ा ताजुब हुआ कि ये आज इतनी खुश क्यों है। जरूर आज कोई खुशी का खास कारण है। पहले कभी इतना खुश मैंने इसे नहीं देखा। अपने मन में विचार कर रानी बाछल से बोली, बहन क्या बात है, गुरु महाराज की समाधि टूटी या नहीं। अपनी बहन काछल की वाणी सुनकर बाछल ने योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी से वार्ता हुई थी सब अपनी बहन को सुना डाली। रानी बाछल की वाणी सुनकर सब सखी सहेलियां दासी दास बड़े प्रश्न हुए और कपटिन काछल ने अपने मुंह पर फीकी मुस्कान लाकर खुशी दर्शाई और अपने मन में कपट धरकर सोचा, गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से पहले इसे संतान हो गई तो ये राजमाता बन जाएगी। बड़ी होने के कारण इसका बेटा ही राजगद्दी का मालिक बन बैठेगा। इससे अच्छा ये रहेगा इससे पहले मैं ही भोजन सामग्री लेकर लौट जाऊं। मेरी ही इससे सूरत भी कुछ मिलती जुलती है। खैर रात को कोई भी पहचान न सकेगा। कपटिन काछल ने अपने जी में कपटपूर्ण धारणा बनाकर अपने हाथ जोड़ रानी बाछल से बोली, बहन मैं आज दिन भर तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने देवी के 9 देवी के व्रत रखे हैं। आज 9वां दिन समाप्त है। महंगाई के कपड़े पहनकर पंडित जी के पूजन करने को विधान बतलाया है, सो मैं जल्दी से पूजन कर अपने कपड़े लौटा दूंगी। पूजन का वक्त बीता जा रहा है। रानी बाछल अपनी कपटिन बहन काछल की कपट को न समझ की तुरंत अपनी पोशाक उठाकर अपनी बहन काछल को हवाले कर दी। काछल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रानी बाछल की पोशाक लेकर अपने महल में आई और झटपट दास दासियों को भोजन बनाने में लगा। झटपट बहुत सा भोजन तैयार करे और दिन निकलने से पहले ही ले बग्गियों में भरवाकर 9 लखे बाग में पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में जाकर अपना शीश झुकाया। खाने की बैगियां गुरु के धोने के सामने रखवा दी। गुरु गोरखनाथ जी ने रानी काछल को रानी बाछल जानकर कहा, रानी बड़ी जल्दी की, अभी तो दिन निकलने में देरी है। कपटिन काछल ने कहा, गुरु महाराज आपको जोर की भूख लगी रही होगी, ऐसा समझकर जल्दी करनी पड़ी। त्रिकालदर्शी महात्मा से कपटिन का कपट छिपा न रहा, फिर भी होने के वह संसार समझकर चुप रह गए। नित्य कर्मों से फारिग होने के कारण लिए शंख बजाकर सब चेलों को आदेश दिया। सज्जनों शंख की ध्वनि सुनकर सब संत महंत अपने गुरु के सामने जमा हो गए। जमा होने पर गुरु गोरखनाथ जी ने महाराज ने अपने 1400 चेलों को आज्ञा दी, तुम सब नित्य कर्म में फारिग होकर स्नान ध्यान निपटाओ। भंडारे की सामग्री रानी लेकर आ गई है, भंडारा जल्दी जिम कर निपटो। फिर रानी को वरदान देकर यहाँ से चलने का इंतजाम करना है। अब वहाँ कोई काम बाकी नहीं है, इसलिए कूच करना ही है। गुरु गोरखनाथ जी की बातें सुनकर कपटिन काछल मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने गुरु गोरखनाथ जी महाराज को अपने फ्रेम में जकड़ लिया है। इतनी बड़ी महात्मा होकर भी मेरे चाल में फंस गए। साधु संतों के जिमने के बाद मुझे वरदान देकर यहाँ से चले भी जाएंगे। बहन काछल पछताती रह गई। रानी बाछल ने कहे सुने सेवा के तरीके से काछल साधु संतों तथा गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करने लग गई।
लेकिन कप्तान बाछल की लीला देखकर गुरुनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे, माता पिता अपने बुरे बेटा बेटी का फिक्र कर रखते हैं, नास्तिक को भी परम पिता परमात्मा अपने भक्तों जैसा भोजन देते हैं। नास्तिकों के लिए भी उन्हें नियमों पर हम संत लोग भी चलते हैं। मैं सब समझते हुए भी इसे पुत्र प्राप्ति की एक बजाय 2 संतानों का वरदान दूंगा, जो कपट करने के कारण ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसकी संतान इसके सामने ही रानी बाछल के पुत्र द्वारा मारी जाएगी। मनुष्य के लिए कुछ नहीं होता वही है जो विधाता ने लेख लिखा है। ऐसा मन में विचार कर अपने लीला द्वारा योगेश्वर गुरु गोरखनाथ ने जगत पिता परमात्मा का स्मरण करके जो के दाने अपने झोले से निकालकर कप्तान काछल को दिए और उससे कहा, रानी हम तुमसे बहुत खुश है, तुम्हें हमें जो दे रहे हैं तुम इन्हें खा लो, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन सुनकर कप्तान काछल फूल कर कुंपा हो गई। झटपट दोनों जो को लेकर एक ही साथ रास्ते में खाकर जल्दी जल्दी अपने घर आ पहुंची। उसे भय था, बाछल अगर रास्ते में मिल गई तो सारा भेद खुल जाएगा। ईश्वर की कृपा से कप्तान काछल ने महल में अपने कमरे में पहुंचकर सांस ली। जब उसके जी में आया, झटपट कपड़े बदलकर अपनी बड़ी बहन रानी बाछल को जाकर शीश झुकाया और उसे कपड़े संभालकर उसे सौंप दिए। रानी बाछल अपने सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज के भंडारे की सामग्री लेकर चढ़ने को अपने दास दासियों को आदेश दे रही थी कि सो जल्दी से जल्दी भंडारे की सामग्री लेकर 9 लखे बाग में पहुंचो, गुरुदेव भूखे होंगे। इधर तो रानी बाछल की आज्ञा का पालन दास दासियों द्वारा 9 लखे बाग के भंडारे के इंतजाम के लिए जल्द से जल्द हो रहा था। उधर गुरु गोरखनाथ तो कोई आज्ञा अनुसार सब सन्यासियों ने डेरे तंबू उखाड़कर अपनी झोली खप्पर मंगवा लिए और चिमटे बगल में दबा मरछाला कंधे पे डाल चलने को तैयार लगे थे। जब रानी बाछल बाग में पहुंची, सिद्ध गुरु गोरखनाथ की जमात लगभग 1 मील पहुंच चुकी थी। साधुओं के झंडे दिख रहे थे, शंख घड़ियालों की आवाजें खूब सुनाई पड़ रही थी। रानी बाछल जब 9 लखे बाग में पहुंची, वहां उसे संत महात्मा कोई दिखाई नहीं दिया। बाग के बीच सिर्फ जलते धुने नजर आए। रानी बाछल बहुत दुखी होकर चारों तरफ नजर घुमाने लगी। बाग के माली से पूछने लगी, संत महात्मा यहाँ से क्यों चले गए? मालिन हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी, एक नारी आप जैसे वस्त्र पहनकर बिल्कुल आप जैसी शकल सूरत की भंडार लेकर आई, साधु संतों को जिमाकर 2 पुत्रों का वरदान लेकर दिन निकलने से वहां से चली गई। हमने वहां साधु संतों को अपना ही समझकर उसे धोखा खाया। अभी वे 1 मील के करीब पहुंच गए। उनके चरणों की निशान रेत में ज्यों की त्यों नजर आ रहे हैं। इधर को मुंह करके देखो, इनके झंडे दिखाई दे रहे हैं। घंटे घड़ियालों की आवाज कानों में सुनाई पड़ रही है। मालिन के मुख की वाणी सुनकर महारानी बाछल अक्की बक्की रह गई। अपनी बहन काछल के कपटपूर्ण व्यवहार को वे छल से वरदान ले जाने के षड्यंत्र को भली प्रकार समझ गई और कहारों के अपने दास दासियों के पैरों के निशान पर ही भंडारे के सामान की चैंगियां ले जाने को आदेश दिया कि सामान को जहाँ महात्माओं के झंडे दिख रहे हैं लेकर जल्दी पहुंचो। आप अपने चारों घोड़ों के बग्घे में सवार होकर चंद मिनटों में ही गुरु गोरखनाथ जी की जमानत में पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने रानी बाछल को बग्घे में बैठे अपनी ओर आते हुए देखा। गुरु जी को देखते रानी बाछल की आंखों में मोती के समान झरझर आंसू गिरने लगे। वे हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, पता नहीं मैं कितनी अभागिन हूँ, न जाने मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप किए हैं जो हवन करते ही हाथ जल जाते हैं। मैं आपके अनुसार भोजन लेकर बाग में पहुंची, आप सब लोग वहां से चले गए। मेरे भाग्य कहाँ का दोष जान पड़ता है। रात भर में मैं मेरे खपकर भोजन बनाई, मैं मर खपकर भोजन बनाकर लाई। आप सुबह डेरे तंबू खाड़कर बाग से चले गए। गुरु गोरखनाथ रानी बाछल की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी बिगड़ते बोले, ओगड़, ये क्या बात है? वे अभी अभी वरदान लेकर गई थी, अब फिर क्यों हाजिर है? अपने गुरु के श्रीमुख के वचन सुनकर संत ओगरनाथ दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ददरेवा नगर की महारानी बाछल चौहान वंश नरेश जेवर सिंह की धर्म पत्नी, जिन्होंने मुद्दतों आपकी जोत बालकर आपको प्रश्न किया, जिनकी दया का पात्र समझकर आप बगड़ देश पधारे हैं, मेरे ख्याल से आपको धोखा देकर कोई दूसरी स्त्री वरदान ले गई। गुरुदेव, आप धोखा खा गए। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ महाराज ने अपनी लाल लाल आंखें करके कहा, अच्छा, ऐसा जमाना आ गया। संत महतों के साथ भी इस दुनिया में लोग धोखाधड़ी करने लगे। धोखा देकर जाएंगे कहाँ? इतना कहकर अपना कमंडल उठाकर उसका जल अपने चुल्लू में लिया और मंत्र पढ़कर श्राप देने को हुए। तभी रानी बाछल हाथ जोड़कर एकदम बोली, गुरु महाराज, मैं सब समझ गई, आप दया करो। इतना सुनते योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी बोले, कौन थी वह प्रपंचनी? साफ साफ को। महारानी बाछल हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव,
वह मेरी सगी बहन का छल थी। जब मैं आपकी आज्ञा के भंडारे का इंतजाम करने अपने महल में पहुंची तब काचल ने मुझसे पूछा था, बहन आज चेहरे पर खुशी क्यों झलक रही है? मैंने आपके प्रश्न होने का वरदान मिलने का पूर्ण आशा की बात बता दी थी, सब अपनी छोटी बहन को बता दी। उसने मुझे धोखा दे दिया। कहने लगी, बहन मैंने देवी के 9 देवी के व्रत रखे हैं। पुरोहित जी ने कहा है मांगी हुई पोशाक पहनकर देवी से वरदान मांगना। सो बहन अपने कपड़े दे दो। गुरु महाराज जी में उसका कपट उसमें समझ न सकी, उसको अपने ये कपड़े पहनने को दे दिए। वह कपड़े ले और चटपट उल्टा सीधा भोजन बनाकर आपके पास मुझसे पहले पहुंच गई और वरदान ले गई। गुरुदेव वह भी बांझ है, उसके भी कोई संतान नहीं हुई है। दुनिया चालाकी की है, इसलिए गुरुदेव श्राप मत दो। रानी बाछल के मुख से वचन सुनकर गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन प्रसन्न हो अपने मन में ही कहने लगे, वाह रे वाह, भारत की सनारी री, जब तुम इतनी दयावती हो तो तुम्हारी मनोकामना अधूरी किस प्रकार रह सकती है? प्रत्यक्ष में परीक्षा लेने के कारण गुरु गोरखनाथ जी बोले, परंतु रानी जी उसने भारी धोखा दिया है। मैंने उसे 2 पुत्रों का वरदान दे दिया। मेरे पास 2 ही थे, 2 ही जो थे, अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसका भाग्य अच्छा था, वह वरदान ले गई, और तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, इसलिए तुम वंचित रह गई। इसके 2 पुत्र होंगे, तुम एक उसे तुमसे मांग लेना। ओगोनाथ की आज्ञा दी। ओगढ़ तुम रानी बाछल से कहो अब वह अपने घर जाए। अपने गुरुदेव की बेरुखी देखकर संत ओगरनाथ एक दफा तो हैरान रह गए, फिर दोनों को हाथ जोड़कर बोले, धन्य गुरुदेव तुम्हारी माया। कपटिन को 2 पुत्रों का वरदान, और आपकी भक्त संत नारी जो छल कपट रहता है एक पुत्र से भी वंचित रह जाए। क्या इस एक पुत्र का वरदान देने से आपके खजाने में कमी आ जाएगी? अपने चेले ओगरनाथ के वचन सुनकर गुरु गोरखनाथ जी समाधिस्थ और दोनों आंखें बंद कर पाताल लोक जा पहुंचे। राजा वासुकी नाग के दरबार में जो सब नागों के राजा है, राजा वासुकी ने गुरु गोरखनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया। राजा वासुकी बोले, गुरुदेव सिंहासन की शोभा बढ़ाई और दर्शन देने का अभिप्राय बनाई। राजा वासुकी के मधुर वचन सुनकर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ सिंहासन पर विराजमान हो गए और राजा वासुकी से कहने लगे, मैं आपके पास एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। मुझे अपने चेली रानी बाछल ऐसी संतान का वरदान देना है जिसे भारतवर्ष की 7 जाति के लोग पूजे और अपना देवता माने। वासुकी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव जिसे उचित समझे उसे अपने साथ ले आए। तक्षक को ले जाओ, अगर आज्ञा हो दो तो मैं खुद आपके साथ चला जाऊं। ये कौन नहीं चाहता कि मुझे दुनिया देवता के समान पूजे। जैसे आज्ञा हो गुरुदेव, हुक्म दो, आपकी आज्ञा का पालन होगा। राजा वासुकी की बात सुन बोले, मुझे सिर्फ पद्म नाग चाहिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा वासुकी ने मंत्र पढ़ा, पद्म नाग हाजिर हो गया। राजा वासुकी ने पद्म नाग के ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही वह मनुष्य के चोले में बदल गया और अति सुंदर स्वरूप में सामने खड़ा होगा। पूछने लगा, पिताजी मुझे क्या आज्ञा है? राजा वासुकी बोले, बेटा पद्मनाग, तुम्हें गुरु गोरखनाथ जी के साथ जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये योगेश्वर महान सिद्ध संत पुरुष हैं। इन्होंने भक्तों के कष्ट हरने को अवतार लिया है। इनकी आज्ञा मानकर चलने में ही हम सबका कल्याण है। पद्मनाग ने गुरु गोरखनाथ जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर कहा, स्वामी जी आज्ञा है। गुरु गोरखनाथ पद्मनाथ नाग में प्रश्न हो बोले, बेटा तुम मेरे धुने पर जो गूगल मंत्रों द्वारा सिद्ध हुई धरी है, सूक्ष्म शरीर करके उसके अंदर समा जाओ। जब रानी बाछल उसे खा ले तब तुम उनके घर में जा विराजना। सदनों, पद्मनाग ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। गुरु गोरखनाथ जी की धुनी पर धरी गूगल ने आना विराजा। इधर पद्मनाग ने आज्ञा का पालन किया। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी आंखें खोलकर समाधि तोड़ी। महारानी बाछल तन मन से सेवा में तल्लीन थी। सिर के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सवाया पड़ रहा था, आंखें सूज रही थी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने रानी बाछल के शीश पर हाथ रखकर कहा, रानी बड़ा कष्ट उठाया। गुरु गोरखनाथ का शीश पर पहुंचते ही रानी बाछल का कष्ट समाप्त हो गया। चेहरे पर रौनक आ गई, आंखों में चमक पैदा हो गई। रानी बाछल को वरदान मिलने की तमन्ना बहुत जल्दी पूरी होती नजर आई। रानी का दिल बाग बागों में गुरु चरणों में झुक गया। रानी नूर में चूर हो गई। श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। गोगा जी महाराज की।